अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नुस्खा, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान और बहुत मुजर्रब और कामयाब नुस्खा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज मोटापे के बारे में कि जो मतलब कि लोग फरबा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको पेट बाहर निकल आता है, मोटापा बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाता है, तो बहुत ही आसान नुस्खा है और सस्ता भी है और आप बना भी आसानी से सकते हैं और इसके फ़ायदे भी आपको बहुत से मिलने वाले हैं। जितना मर्ज़ी मोटापा हो, एक इसमें है कि आपको ये थोड़ा सा मुस्तकिल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तकरीबन आप ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल शुरू करें और आप 5 दिन बाद कह रहे हो कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तकरीबन आपको 1 मंथ के करीब जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मंथ के बाद जो है आपको इसके अच्छे नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ज़रूरत किन चीज़ों की होगी वो आपके सामने है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी अलसी के बीज। ये अलसी है, अलसी आपको मतलब आप पंसार स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी, गौर कर लीजिएगा। अलसी के बीज हमें चाहिए 300 ग्राम। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए ज़ीरा। इसको आप लोग जानते होंगे क्योंकि घर में इसका इस्तेमाल होता रहता है गरम मसाले वगैरह में। और जो तीसरे नंबर पर हमें चाहिए वो हमें खुश्क अदरक। अदरक को भी आप जानते हैं लेकिन ये खुश्क अदरक है, इसको सूंठ बोलते हैं, सुंड भी बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपको ये चाहिए होगी 300 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम आपको चाहिए ज़ीरा और 100 ग्राम ही आपको चाहिए अदरक, मतलब खुश्क अदरक जो है ये आपको चाहिए। तो अब आपने करना क्या है, इन तीनों चीज़ों का हमने सफ़ूफ करना है। लेकिन सफ़ूफ करने से पहले हमने अलसी के बीज और ज़ीरे को हल्का सा भूनना है। मतलब इसको हल्का सा जो है हमने बग़ैर घी के मतलब फ्राई करना है इसको, मतलब किसी भी कढ़ाई में डाल के। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपने कैसे करना है और कितना पकाना है इसको। तो वेट कीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये मेरे पास एक कढ़ाई थी लोहे की और नीचे एक सिलेंडर है इसके, मतलब आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं। तो हल्की सी आंच आपने नीचे जला देनी है। मैं आपको आंच दिखा देता हूँ कि आपको आंच की कितनी ज़रूरत होगी। ये देख लीजिएगा, ये आपके आंच है और आपने इतनी ही आंच चला के इसको, अब देखिए आपको इसमें हल्की हल्की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। ऐसे आपने इसको हिलाते रहना है। तो मतलब आपने इसको बिल्कुल जलने नहीं देना है। इसमें ये जिस तरह चीज़ फूलती है, कड़कड़ की आवाज़ें इसमें से आएंगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। जी तो दोस्तों ये मुकम्मल तैयार हो चुका हुआ है। आपको इस टाइम इसकी आवाज़ें आ रही होंगी कि बहुत ज़्यादा ये ऐसे कोई चीज़ फटती है, चिड़ की आवाज़ें आ रही हैं। आपके सामने ये दाने वो देखें, वो ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है। हाँ तो दोस्तों एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई भी दाना, कोई भी बीज जो है अलसी का काला ना होने पाए, मतलब कि जले ना। मतलब जो इसका कलर है ये ही रहना चाहिए, मतलब कि इसको ब्राउन ही रहना चाहिए, ना कि इसको आपने काला कर देना है। मतलब इस तरह इसमें चम्मच आपने तकरीबन चलाते ही रहना है। 1 सेकंड के लिए भी आपने इसको रुकने नहीं देना। देखिए थोड़ा सा जल रहा है मुझसे। तो बस आपने ये हो चुका हुआ है, मैं इसको उतार लेता हूँ और गैस हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो चुका हुआ है। हाँ जी तो दोस्तों आपके सामने आ चुका हुआ है ये मतलब अलसी के बीज भी हमने भून लिए हैं और ज़ीरा भी हमने भून लिए हैं और मैंने उसके अंदर जो है जो मेरे पास सूंठ थी, अदरक था, वो भी मैंने उसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। और जब ये सफ़ूफ तैयार हो जाएगा तो आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह और 1 चम्मच शाम को रोज़ाना इस्तेमाल करना है। कोई नागा नहीं करना। खट्टी बादी चीज़ों से परहेज़ करना है, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा से आप लोगों ने परहेज़ करना है। इंशाल्लाह 1 मंथ आपने इस्तेमाल करना है इसको। पहले आपने अपना वज़न कर लेना है। वज़न करने के बाद
ठीक से 1 माह इसको इस्तेमाल कीजिएगा मुकम्मल परहेज़ के साथ, और 1 माह के बाद आप अपना वज़न कर सकते हैं। मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि आपके वज़न में बहुत ही कमी हो जाएगी, और इंशाल्लाह और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि मेरा कोई भी नुस्खा फेक नहीं होता। जो भी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है और मुजर्रब होती है, और जिस चीज़ का रिज़ल्ट होता है, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करवाता हूँ, वही आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो जाते जाते आपको याद करवाता जाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।